हेलो जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह कितना सुहाना, कितना प्यारा, कितना अच्छा मौसम है हमारी देवभूमि उत्तराखंड का। सच में आपको देख के भी लग रहा होगा कि शायद हम किसी स्वर्ग में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है हमारे उत्तराखंड के नज़ारे और देखने वाली है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उत्तराखंड की पवित्र धरती, और उत्तराखंड की पूरी धरती पवित्र है क्योंकि यहाँ पे देवों का वास है, लेकिन हरिद्वार की धरती हमें बहुत कुछ सिखाती है। और वो हमको ये सिखाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में सबसे बड़ा कर्मा है। कर्मा या कर्म, कर्मा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्मा, हमारे कर्म है। हम लोग हर बात पे एक ही बात बोलते हैं, ये हमारे कर्म में लिखा था, ये हमारा कर्मा है। पर कर्मा क्यों है और कैसे है और क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मैं नहीं रखती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी एक वृत्तांत आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो मैंने अपने बड़ों से सुना हुआ है। कितना सत्य है और कितना झूठ है मैं नहीं जानती, बट मेरे ख्याल से वो बहुत सत्य है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, जो कि कितने सारे तीरों से उनका शरीर बेध दिया गया था और वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। तीरों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने सोचा कि मैंने तो कोई भी बुरा काम नहीं किया और मैंने जो वादा किया और जो कुछ कहा, जो मैंने वचन दिया, उन वचनों को मैंने पूरा किया, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान कृष्ण उधर से निकले और उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा और कृष्ण भगवान ने उनको बोला, तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि ऐसा मेरे जन्म का कौन सा पाप है जो मैं आज इस तीरों की शैया पर लेटा हूँ। मैं अपने पिछले पूरे 50 जन्म देख पा रहा हूँ और उन 50 जन्मों में मैंने कोई भी पाप नहीं किया। तो कृष्ण भगवान ने बोला, ऐसा नहीं है, आपने पाप किया, आपको याद नहीं है, आप सिर्फ एक जन्म और पीछे चले जाओ। तो जैसे ही उन्होंने पीछे वाला जन्म देखा तो उनको दिखाई दिया कि उन्होंने अपनी किसी टाइम पे जब वो राजकुमार थे उस जन्म में, उन्होंने एक सांप को मरा हुआ समझकर उसको उस तीर से बेध कर उठा के उन्होंने घुमा के परे फेंक दिया। उस जन्म के श्राप को उन्होंने भीष्म पिता वाले जन्म में उसकी मुक्ति पाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है। हम अच्छा कर्म करते हैं वो हमारे साथ चलता है, हम कोई बुरा काम करते हैं वो भी हमारे साथ चलता है। और मैं कहती हूँ कि इतनी बढ़िया धरती हरिद्वार की, इतनी पावन धरती है कि यहाँ आपके सबको मुक्ति मिल जाती है। उस मुक्ति मिल जाती है और उस मुक्ति को पाने के लिए जब हमारी मृत्यु होती है और मृत्यु उपरांत हम लोग जो है एक लोटे में गंगा जी को अर्पण कर दिए जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, लोटे में आना या सशरीर आना? तो एक बारी सशरीर गंगा जी में स्नान जरूर करना और अपने कर्मों का फल का भुगतान अवश्य करना पड़ता है।
जो भी हम अच्छा बुरा कुछ भी हम गलत कार्य करते हैं, उस कार्य को करना और उसका फल पाना वो हमारे भाग्य में निश्चित रूप से लिख दिया जाता है और उसको हम किसी ना किसी में रूप में उसे ख़त्म करते हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जो ये सत्य युग की, द्वापर युग की या त्रेता युग की, लेकिन हम कलयुग में जी रहे हैं और इस कलयुग में जीना ये बहुत बड़ी परीक्षा है। कलयुग में अपने अच्छे कर्मों के साथ जीना उससे भी बड़ी परीक्षा है। और कलयुग में क्या है? कलयुग में भगवान ने कहा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा स्वर्ग और नर्क है। जो भी काम आप करोगे वही काम आपका स्वर्ग भी है और वही काम आपका नर्क भी है। क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग में एक ही आदमी के शरीर में देवता और राक्षस निवास करते हैं। देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है। आप ध्यान से देखना, एक व्यक्ति आपके लिए देवता तुल्य होता है और एक आदमी आपके लिए, वही व्यक्ति आपके लिए राक्षस तुल्य होता है। आजकल समाज में कितनी बुराइयां हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटी बच्ची को खराब करता है तो आप सोचो उसके घर में उसकी बहन बेटी भी तो है, उसको तो नहीं वो करता। तो इसका मतलब दोनों में, उसमें देवता का वास भी है। अपनी बेटी की वो रक्षा करता है, दूसरे की बेटी को वो कुछ भी नहीं समझता, तुच्छ समझता है। तो ये ही हमारा कर्म योग है। ये हमारे एक ही शरीर में निवास करने वाला राक्षस और देवता है। हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ बहुत बड़ा कर्तव्य नहीं करना पड़ेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि हम अपनी तरफ से अच्छे कार्य करें और जो हम अच्छे कार्य करेंगे वो हमारे सारे कार्य हमारे साथ चलेंगे। क्योंकि कर्म कहता है कि तू अपने, मैं तेरे साथ साथ, तेरे भाग्य के साथ साथ चल रहा हूँ, तू अपना देख, जो तू कर्म करेगा उतना तेरा भाग्य खिलेगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमने तो कोई भी पाप नहीं किया, पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी पाप नहीं किया। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल गलती अवश्य होती है, और जो वो भूल गलती हम जान के नहीं करते वो हो जाती है, और वो भी हमारा प्रारब्ध है। क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का मतलब है कि जो हमारे पिछले कर्मों में हमारे साथ लिख दिया गया था। तो ये जो प्रारब्ध था, इस प्रारब्ध को समझना और इसके साथ एक अच्छे कार्य को करना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कला है। और हम अपना, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ये सब लोग कहते हैं ना कि तू कर्म कर, शायद तेरे कर्म तेरा भाग्य बदल देंगे। कोई भी व्रत, कोई भी चीज़ जो हम करते हैं तो वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस दिन हम एक, व्रत का मतलब होता है एक प्रतिज्ञा लेना। एक प्रतिज्ञा लेना, उस प्रतिज्ञा को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस प्रतिज्ञा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस प्रतिज्ञा को हम निभाने की कोशिश करते हैं। सो वो प्रतिज्ञा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो प्रतिज्ञा हम क्या करते हैं। तो उस प्रतिज्ञा में जो होता है, वो व्रत जो है हमारे थोड़ा सा कर्म को बदल देते हैं, और जो हमारा भाग्य है उससे थोड़ा सा बदल जाता है। एक बार एक छोटा बच्चा बहुत परेशान होता है और
उसको अपने स्कूल के लिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ मेरे को ये ले दे। तो वो कहती है बेटे आज अगर काम से पैसे मिल गए तो मैं तेरे को पक्का लेके दूँगी। लेकिन बच्चा पीछे पड़ जाता है और बहुत रोता है और बोलता है नहीं माँ मेरे को लेके दो, नहीं माँ मेरे को लेके दो। लेकिन माँ कहती है जा भगवान से मांग। पूरे रास्ते बोलता जाता है भगवान मेरे को ले दे, भगवान मेरे को ले दे। एक व्यक्ति उसे रास्ते में मिलता है, बेटे कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मेरे को भगवान लेके देंगे। तो वो छोटे बच्चे की एक भोली बात सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है और वो व्यक्ति उसको वो सारा सामान लेके देता है। तो कहते हैं आप कौन हो? आप भगवान हो? उन्होंने कहा नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान के रूप में एक इंसान, और वो इंसान हूँ जो तुम्हारी हर चीज़ को, हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करेगा। इंसान भी करता है हर एक चीज़ की पूरा करने की कोशिश। तो मेरे को लगता है आपको मेरी ये सब बातें बहुत पसंद आएंगी। तो हम एंटर कर चुके हैं हरिद्वार की पवित्र धरती के अंदर और अब हम जा रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। आप देखना यहाँ पे जाने से, यहाँ का नाम लेने से ही, हरि का नाम लेने से जब सब दुख दूर हो जाते हैं तो यहाँ पहुँच जाने से क्या होता होगा। क्योंकि गंगा जो है हमारा सब पाप अपने ऊपर लेती है। सब लोग पूछते हैं कि आप गंगा को माँ क्यों कहते हो? अरे एक दुनिया में माँ ही ऐसी चीज़ है जो आपका गलत भी सहन करती है, आपका ठीक भी सहन करती है और उसको सुधारने की कोशिश भी करती है। तो ये हमारी पवित्र गंगा माँ है जो हमें हर चीज़ से बचाती है, हर चीज़ क्या समझाती है। वो अपने बरसात में अपना रौद्र रूप भी दिखाती है कि देख लो अगर तुम कहना नहीं मानोगे ना तो मैं बहुत गुस्सा करूँगी। तो आजकल हमारी गंगा माँ गुस्से में है, ये सोच लेना, क्योंकि हम अपने कर्मों से पीछे हट रहे हैं। तो गंगा मैया का ये रौद्र रूप है, अभी वो बहुत गुस्से में हैं। तो प्लीज़ सब लोग अपने कर्म को सुधारो, अच्छा कर्म करो। ये जो कर्मा है यही हमारा आगे का भाग्य है और ये हमारा सब कुछ सुधारने वाला है। और देखो आपको लग रहा है ना कि हम उत्तराखंड की धरती पे हैं, कितना सुंदर सुहावना प्यारा बादलों वाला अच्छा सा मौसम है। और ऐसा भी नहीं है, किसी भी समय बारिश आ सकती है और तेज़ भी आ सकती है और धीरे भी आ सकती है। और यहाँ का जो पानी है आपको अपने आप में कितनी ताकत देता है। इस जल से आप क्या कुछ नहीं कर पाते हो। क्या कभी सोचा आपने कि गंगा जल को रखने से ही उसमें क्यों नहीं कीड़े पड़ते हैं? क्योंकि ये धरती पवित्र है और ये जल पवित्र है। ये हरिद्वार का दर्शन है, ये एक छोटी जगह नहीं है, ये हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाली जगह है। ये हमारे शिव जी की जगह है। यहाँ पे शिव आए थे, यहाँ पे शिव जी का और सती का विवाह हुआ था। बल्कि मैं जिस जगह से निकलूँगी, जहाँ मैं जा रही हूँ, रास्ते में सती कुंड भी है। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं नेक्स्ट मंडे को आपको सती कुंड के पूरे दर्शन करवाऊँगी। कहाँ पे वो सती कुंड बना हुआ है, जहाँ पे पार्वती ने उस कुंड में अपनी जान दे दी थी और शिव जी उन्हें अपने कंधे पे डाल के घूमते रहे और 52 जगह पे उनके शरीर के टुकड़े गिरे, जहाँ पे शक्ति पीठ बनी। और ये है हमारा हरिद्वार, सुंदर सुहावना मौसम। क्या देखो सामने आपको थोड़ी दूरी पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और हम इन पेड़ों की
सेफ्टी करने के लिए भी तैयार है। हम खूब सारा ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं। अगर हमें ये सुंदर मार्ग चाहिए तो हमें ट्री प्लांटेशन करना होगा, और हम सब लोग ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं। ये मोतीचूर पहुंच गए हैं, और ये मोतीचूर की नदी का पुल है जिस पे हम जा रहे हैं। अभी आगे हरिद्वार में एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसका अभी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं हर की पैड़ी के पास जाके अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। थोड़ी वीडियो आज लंबी हो गई है, लेकिन हरिद्वार का अगर दर्शन करना है तो वीडियो लंबी भी देखनी होगी। हरिद्वार की पावन और पवित्र धरती, कितना सुंदर। देखो पॉल्यूशन यहाँ पे भी पहुँचा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी हरियाली बहुत बढ़िया है। और इस हरियाली को कायम रखने के लिए हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन हो रहा है। और उस ट्री प्लांटेशन से जो हमने जंगल काटे हैं, उस जंगलों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये गुरुद्वारा साहब भी आ गए हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं कभी जाऊँगी तो आपको ऋषिकेश का वो गुरुद्वारा से दिखाऊंगी जिस गुरुद्वारे का नाम ही हेमकुंड गुरुद्वारा है। वहाँ से हेमकुंड की यात्रा स्टार्ट होती है। उस गुरुद्वारे में भी मैं आपको एक बारी ज़रूर लेके जाऊंगी। और ये हमारे हरिद्वार की पावन धरती, चारों तरफ मंदिर, आश्रम और सुंदर वातावरण, पर भीड़ यहाँ पे भी है क्योंकि सब लोग आ रहे हैं। पहले एक गाड़ी में हम लोग 4-5 लोग भी सफ़र कर लेते थे, अब हम लोगों की थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज हो गए हैं। हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलके चलना नहीं पसंद करते, तो हम लोगों को लगता है हम किसी अकेले गाड़ी में जाएं तो ये एक हमारे लिए सुख की बात नहीं है, दुखद बात है। हमारा बच्चा, सबके बच्चे एक गाड़ी में एक बच्चा जा रहा होता है। हम दो चीज़ों का खराबी करते हैं, एक हम फ्यूल की खराबी करते हैं और एक इतने आदमियों की टाइम पे की बर्बादी करते हैं। अगर हम सब लोग जाएं, देखो ये राजस्थान से लोग हरिद्वार आए हुए हैं, ये गंगा स्नान करने आए हैं, और देखो कितने सारे लोग हैं, कितने अच्छे से लोग यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ डर नहीं है कोई। आप रात को भी यहाँ पे आपको खाने को बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, और आपको यहाँ पे फ्रेश खाना मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जो भी कोई भी तीर्थ स्थल होता है, कोई भी, वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा लोग आते हैं तो आपको भोजन खराब नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भोजन फ्रेश बनता है, ख़त्म होता जाता है। ये चारों तरफ होटल्स हैं, ये एक नए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, ये भी हमारी एक प्रोग्रेस का चिन्ह है। ये भी हमारा कर्म ही है, जो हम कर्म करके इसको बड़ा बना रहे हैं सब कुछ। लेकिन इस कंक्रीट का जंगल खड़ा करने के साथ साथ हमको एक हरा भरा जंगल भी साथ में खड़ा करना है। इस रोड को काटने के लिए अगर हमारे बहुत सारे जंगल गए हैं तो हमें और भी जंगल करने हैं। आप देखिए ये हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम लोग, बिल्कुल गंगा जी आने वाली हैं, अब गंगा मैया के दर्शन होने वाले हैं। मैं आपको गंगा जी दिखाऊंगी। अभी तो देखो पूरा भीड़ है ना, इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। कभी जब सीज़न का टाइम होता है तब यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप निकल नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये फ्लाईओवर पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पे भीड़ रहेगी। तो हमारी बात चल रही थी कर्म योग पे। हमारा सबसे बड़ा काम ही कर्म योग है। एक दिन मैंने अपने फादर को देखा और पूछा उनको, मैंने कहा पापा जी आप तो कभी मंदिर भी नहीं जाते, आप तो पूजा भी नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं पूजा नहीं करता। फिर उन्होंने मेरे को अपनी एक डायरी दिखाई जिसमें वो
डेली का गायत्री मंत्र करते थे, और वो गायत्री मंत्र इतना होता था, कभी 2100 कभी 3100 गायत्री मंत्र, तो वो लिखते थे। और जब उनका 1 लाख गायत्री मंत्र हो जाता था तो वो लोग एक हवन करते थे। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं क्यों ये रोज़ रोज़ हवन करते हैं। बाद में हमें पता लगा कि नहीं, ये उनका वो पूजा का वो था। तो मैंने कहा अगर आप पूजा नहीं, चलो गायत्री मंत्र मान लिया, लेकिन आप किसी भगवान को तो मानते होंगे। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, और श्री कृष्ण को मानने का कारण, मैंने यही पूछा कि बताओ कारण क्या है। कहते हैं कृष्ण भगवान को मैं इसलिए मानता हूँ कि कृष्ण भगवान कर्म योग की शिक्षा देते हैं। जितना तुम कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। आजकल हम लोग देखते हैं लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई बहुत गरीब है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कर्मा है, उसके बाद भाग्य है। कईयों को कर्म करके भी भाग्य उदय नहीं होता, और कई कर्म नहीं भी करते, उनका भी भाग्य उदय हो जाता है। तो ये उनका प्रारब्ध होता है। तो कर्म, प्रारब्ध और ये सब चीज़ों के साथ आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। मैं कोई बहुत बड़ी ना तो ज्ञाता हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने से बड़ों से सुनी हुई बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उन सारी बातों को ऑब्जर्व करती थी और देखती थी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने बच्चों में भी आदत डालिए कि वो आसपास को देखें, आसपास को समझें। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, आपके बच्चे उस धर्म का पालन पूर्ण रूप से करें। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म वाले हो, जिस धर्म में हमको, जिस घर में हमको ईश्वर जन्म देता है, उसके नियमों का पालन करना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्म है। आज मैं तुम्हारे साथ कर्म पे बात कर रही हूँ। मैं 2-4 दिन में आपके साथ बात करूँगी योग पे, कि हमारे शरीर के लिए योग क्यों ज़रूरी है। और योग का भी विवरण जो मैं करूँगी आपके साथ हरिद्वार की इस पवित्र धरती पे ही करूँगी, क्योंकि मेरे को हरिद्वार ऋषिकेश से बहुत प्यार है। अगर मेरी लाइफ में कोई मेरे को मेरी फेवरेट जगह पूछेगा तो मैं हरिद्वार और ऋषिकेश बताऊँगी, क्योंकि यहाँ आके जो मानसिक शांति और जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और मैं चाहूँगी कि आपको भी वो सब मिले जो मुझको मिला। ये देखिए पहाड़, इतना सुंदर वातावरण आ रहा है। हम बिल्कुल हर की पैड़ी के पास हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर में हम हर की पैड़ी पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर में हम आपको हर की पैड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, आपको लगना शुरू हो गया ना ये हरिद्वार है। ये भगवा, गंगा जल की ठेकियाँ, गंगा जल की कैनियाँ, ये देखिए, ये है गंगा जी, ये है गंगा जी। ये गंगा जी हैं